नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर आपका गणित ज्ञान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपन ने क्लास 10th के 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर अपन 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स, इसका अपन अध्ययन करेंगे और उसका वेटेज लगभग 11 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आते हैं। बड़ा क्वेश्चन क्लास 10th के अंदर इससे आता है। तो आज के इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट सोल्व करेंगे और उससे पहले उसके कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ उदाहरण हैं, वो अपन पहले सोल्व करेंगे। उसके बाद अपन एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट इसके अंदर इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखो, सबसे पहले टॉपिक है, इसके अंदर अपन 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एक माध्य, एक बहुलक और एक माध्यक। जिनमें माध्यक और बहुलक में से बड़ा क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आप उसको अच्छे से तैयार करें। और इसके अंदर सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे माध्य। मीन माध्य क्या होता है कि जैसे हमें कोई संख्याएं दे रखी हैं, तो अपन जैसे औसत निकालते हैं उसी तरीके से माध्य निकालते हैं। उन संख्याओं को ऐड करके उनमें जितनी संख्या है उसका भाग अपन देते हैं। इसको अपन अक्स बार से डिनोट करते हैं। जैसे हमें कोई संख्याएं दे रखी है, एग्जाम्पल के तौर पर x1, x2, x3, x4 और डॉट xn तक। अब हमें इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो अपन देखो कैसे ज्ञात करते हैं। इन संख्याओं को ऐड करते हैं इस तरीके से, और फिर जितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे n संख्याएं हैं तो n से अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अपन नॉर्मली जो हमें डाटा दे रखे होते हैं उनका अपन माध्य इस तरीके से निकालते हैं। और अगर आपका जो डाटा है वो अगर वर्गीकृत है या अलग अलग रूप में है, तो अपन उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर अपन 3 विधि पढ़ते हैं। फर्स्ट विधि है इसके अंदर अपन प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला अपन वहाँ यूज करते हैं जैसे हमें कुछ आंकड़े दे दिए इस प्रकार और उसका हमें माध्य ज्ञात करना है, तो उन सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे और उनकी जितनी संख्या है उसका अपन उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें माध्य प्राप्त हो जाएगा। फिर अब इसके अंदर अपन फर्स्ट विधि पढ़ते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो इसके अंदर अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसके अंदर जो बारंबारता है वो दे रखी होती है आपको अलग अलग, तो उसको अपन अक्स से मल्टीपल करके उनका योग ले लेते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, जहाँ आई का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ये। तो ये जब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, जब आपके जो डाटा है वो छोटे हो, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। जहां f क्या है, बारंबारता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट विधि। फिर इसके अंदर अपन सेकंड विधि पढ़ते हैं कल्पित माध्य से। जहां आपके डाटा हैं वो अगर बड़े हो जाएं, तब अपन कल्पित माध्य से उनको ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य विधि, अज्यूम्ड मीन मेथड, ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सॉरी यहाँ पे डी आई आएगा, जहाँ डी आई क्या है विचलन, और बट्टा सिग्मा एफ आई, जहाँ आई का मान 1 से लेकर n तक होगा। जितने डाटा हमारे पास हैं उनका अपन को योग करना है। तो ये फॉर्मूला अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। जहाँ पे देखो ए क्या है, कल्पित माध्य, जो अपन x के जो मान दे रखे हैं उनमें से एक अपन कल्पित माध्य मानते हैं। फिर इसके अंदर है डी, तो ये है विचलन, और इसको ज्ञात कैसे करते हैं अपन, एक्स आई में से आपका जो कल्पित माध्य उसको अपन घटा के अपन डी आई निकालते हैं, और एफ इसकी बारंबारता है यहाँ पे दर्शा रखा है। फिर इसके अंदर हमारा थर्ड फॉर्मूला आता है, वो आता है पग विचलन विधि। अगर आपके डाटा हैं वो और बड़े हैं, तो उनको और छोटा करके फिर अपन इस मेथड का यूज करते हैं। तो जहाँ डाटा अगर बड़े बड़े दे रखे हैं वहाँ पर अपन इस विधि को यूज करते हैं। यहाँ पर भी अगर अपन ये विधि अप्लाई करते हैं और डाटा और भी बड़े हैं, तो फिर अपन ये विधि अप्लाई करते हैं।
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुणा एच। तो ये फॉर्मूला होता है इसका पग विचलन विधि का, स्टेप डेविएशन मेथड। ए यहाँ पे कल्पित माध्य यहाँ दर्शा रखा है। यू आई भी क्या है इसके अंदर, यू आई अपन कैसे ज्ञात करते हैं, वो अपन ज्ञात करते हैं एक्स आई माइनस ए और बटा एच, यानी ये जो डाटा हमें प्राप्त होते हैं उसको एच से डिवाइड कर देते हैं, जहाँ एच क्या है वर्ग अंतराल या वर्ग अंतराल। तो ये अपन इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कई बार हमें इसके अंदर वर्ग अंतराल बराबर नहीं दे रखा होता तो अपन एच का ऐसा मान लेते हैं जो इन संख्याओं को एक्स आई माइनस ए है उनको पूर्णतः डिवाइड कर दे, तो एच का अपन ऐसा मान यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये तीन विधि अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमें दे रखा है, आपके पास इस तरीके से टेबल दे रखी है जिसमें प्राप्तांक दे रखे हैं विद्यार्थियों के और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट विधि यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि डाटा है नॉर्मल आपको इसी तरीके से दे रखे हैं। अवर्गीकृत आंकड़े इसके अंदर दे रखे हैं, ये वर्ग में विभाजित नहीं है, तो इनको अपन अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो देखो अपन पहले एफ आई एक्स आई ज्ञात करते हैं इसके अंदर। तो अपन एक्स के मानों को एफ से गुणा करते हैं, तो 10 गुणा 1 हो जाएगा 10, फिर 20 गुणा 1 हो जाएगा 20, फिर 36 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपके पास 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10। फिर इसके अंदर अपन 40 को 4 से गुणा करेंगे फिर हो जाएगा 160, फिर ये हो जाएगा मान 150, 50 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 और 10 और 1 11। फिर अपन 60 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह आपका माप आएगा 240। 70 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 728, 280। 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 और ये हो जाएगा 80। 88 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 16 और 1 17 176। 92 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 3 27 276 और ये माप हो जाएगा 95। अब अपन क्या करेंगे, हमें इनका योग की आवश्यकता है तो अपन इन सब का योग ज्ञात कर लेंगे। तो इनका योग होगा 1789, इन सब को आप ऐड कर लें। यहाँ पे हमें दे रखा है कि विद्यार्थियों की संख्या वो 30 है, आप इनको ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 30। अब अपन अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे 1789 बटा 30, यहाँ से आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्राप्त होगा 59.3। ये आपका इसके अंदर आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, इसमें हमें देखो महिला शिक्षकों का प्रतिशत दे रखा है एक तरफ, यानी ये वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, और एक तरफ दे रखा है राज्यों की संख्या जो कि एफ आई दे रखा है आपको। हमें इसके अंदर महिला शिक्षकों को जो माध्य बताना है और तीनों विधि इसके अंदर अपन को काम में लेनी है। अपन जो तीनों विधि पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य से विधि और पग विचलन विधि, तीनों विधि इसके अंदर अपन सीखेंगे। तीनों विधि एक साथ ही अपन इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी अक्षाई मान की, यानी इनका अक्षाई मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसके बीच का जो मान होता है वो हमारा होता है अक्षाई मान। तो देखो इसका बीच का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का योग होगा 40 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 20, तो ये डाटा आएगा 20। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा 30, इन दोनों के बीच की संख्या हो जाएगी 40, यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे इनके बीच की संख्या होगी 60, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 80। तो इस तरीके से अपन अक्षाई के मान ज्ञात करते हैं। फिर अब हमें इसके अंदर कल्पित माध्य जो ए है यहाँ पे उसका मान कितना होगा ए का, वो अपन क्या करेंगे इस अक्षाई के मान में से मध्य में से कोई मान लेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे इस मान को ले लिया कल्पित माध्य, ताकि घटाएं तो एक बैलेंस इसके अंदर बना रहे। तो ए बराबर अपन यहाँ पे लेंगे 50, इनमें से कोई भी वैल्यू आप ए का मान ले सकते हैं। अब हमें अक्षाई माइनस ए, यानी ई अक्ष की वैल्यू में से ए घटाना है।
तो 20 में से अपन माइनस करेंगे 50 को तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 30। फिर अपन 30 में से 50 को घटाएंगे तो माइनस का 20। फिर 40 में से अपन 50 को घटाएंगे तो माइनस के 10। 50 में 50 घटाएंगे तो 0। फिर 60 में से 50 घटाएंगे, यानी इस वैल्यू से आपको ए का मान घटाना है, तो 60 में से 50 घटाएंगे तो 10, फिर 20 और यहाँ पे 30। ठीक है। फिर इसके अंदर हमें यूआई निकालना है, एच, यानी इस संख्या को हमें एच से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो एच का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग अंतराल बराबर दे रखा है, तो अपन वर्ग अंतराल यहाँ पे 10 है, 25 माइनस 15 करेंगे 10 आएगा, वर्ग अंतराल अपन 10 ले लेते। तो अब इन संख्याओं को अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। इस तरीके से आसानी ये डाटा छोटे होते जाएंगे। अब अपन इसके अंदर याद करेंगे f गुना x, एफ आई एक्स आई, यानी इसको अपन फर्स्ट जो मेथड है हमारा प्रत्यक्ष विधि, जिसके अंदर हमें एफ आई एक्स आई के मान की आवश्यकता होती है, तो अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 और 106 गुना 6 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, तो ये हो जाएगा 11 × 33, ये हो जाएगा 7 × 28। फिर इनको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 × 20 यानी 200, ये हो जाएगा 6 × 24, 240। फिर ये हो जाएगा 7 × 14 तो 140 और ये हो जाएगा 80। तो इनकी आवश्यकता होगी हमें इनके योग की। फिर अपने एफ आई डी आई, तो इस एफ को अपन को इससे गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 6 × 18 तो माइनस के 180। फिर ये हो जाएगा 11 दूनी 22। फिर ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 70। फिर ये हो जाएगा 0। फिर 4 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40। 2 को अपन 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा प्लस के 40। तो इनके माइनस अपन ने माइनस लगा दिया है और ये हो जाएगा 30। ठीक है। फिर अपन गुणा करेंगे f को u से, यानी 6 गुना माइनस का 3 तो माइनस के 18। फिर 11 गुना 2 तो 11 दूनी 22। फिर 7 माइनस के, फिर ये हो जाएगा 0। फिर अगला पार्ट आएगा 4 गुना 1 4 और फिर 2 गुना 2 4। इसको अपन यहाँ गुणा कर लेंगे। फिर अपने गुणा करेंगे 1 गुना 3, ये हो जाएगा 3। इस तरीके से अपन ने सारे मल्टीपल आसानी से कर लिए। अब हमें देखो कौन कौन से मानों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन सिग्मा एफ आई की जो योग है उनका हमें पता करना है। तो 11 और 6 17, 17 और 7 आपके हो जाएंगे 23, 23 से 4 27, 27 से 4 31, 31 और 3 सर देखो यहाँ पे 11 और 17, 17 और 7 हो जाएंगे 24, 24 4 28, 28 4 32 और 32 3 35। इस तरीके से इनका मान योगफल होगा 32। अब हमें एफ आई इनके मानों का योगफल की आवश्यकता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इनको आप योग करेंगे इनका तो हमें प्राप्त होगा 1390। इनके अपन को योग डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे 1390। यहाँ पे अपन इनको ऐड करेंगे तो माइनस की संख्याओं का आप अलग ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास देखो 20 यहाँ करेंगे तो ये होगा 470 माइनस के और प्लस के हो जाएंगे आपके पास 80 और 110। तो इसमें से 110 अपन घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 3 माइनस के 360। ठीक है, ये अपन इनका योग कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 20 और 20 40 और माइनस के 47 और प्लस के हो जाएंगे आपके पास 11। तो इसमें से अपन 11 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 3 माइनस के 36। ठीक है, ये अपन इनका योगफल अपन ने वहाँ पे लिख लिया। अब अपन इसके अंदर विधि यूज करते हैं तीनों। तो देखो फर्स्ट है हमारी प्रत्यक्ष विधि। जिसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ आई
XI बटा सिग्मा FI। तो यहाँ 1390 है इनका योग और बटा 35, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 39.71। ये लगभग मान है इसका, तो ये आपको यहाँ से प्राप्त होगा। फिर अपन इसके अंदर सेकंड विधि यूज करेंगे कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य विधि, तो उससे अक्स बार का फॉर्मूला होगा आपके पास ए प्लस या कैपिटल ए लिख लेते हैं अपन, सिग्मा FI PI बटा सिग्मा FI। तो देखो सिग्मा FI DI का योग आपके पास है, ए का मान आपके पास है, तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मान है 50 प्लस सिग्मा FI DI का मान आपके पास है माइनस का 360, बट्टा में हो जाएगा 35। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन, तो ये चिन्ह यहाँ पे माइनस का आएगा और इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आएगा लगभग 10.29। अपन इसको घटाएंगे तो देखो इससे अपन घटाएंगे 10 से, तो ये 39.71 प्राप्त होगा अक्स बार। तो इस तरह से अपन तीनों विधियों से इसका माध्य ज्ञात करेंगे, तो तीनों विधि से इसका माध्य समान आएगा आपके पास। फिर अपन तीसरी विधि इसके अंदर पग विचलन या पद विचलन विधि, इसका फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा H। तो एक का मान है 50 प्लस सिग्मा FI UI का जो योग है वो है माइनस का 36, ठीक है, और FI का मान यहाँ पे योग है वो 35 और गुणा H है 10। यहाँ आप इसको काट सकते हैं 5 से तो 7 बार, और इसको काटेंगे 5 से 2 बार। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा और 10.29 के आसपास वैल्यू आएगी। इसको घटाएंगे अपन तो 39.71 इसका आंसर आपको प्राप्त होगा। तो तीनों विधि से इसका जो मान है वो बराबर प्राप्त होगा। और तीनों विधि एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें दे रखा है, एक तरफ विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, और हमें इसका यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अलग दे रखा है हमें, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है उनके बीच में जो वर्ग अंतराल है एच का मान वो अलग अलग है। यहाँ पे देखो 40 का डिफरेंस है, यहाँ पे 40 का, यहाँ पे 50 का हो गया, फिर यहाँ पे 100 का, इस तरह से। तो अलग अलग डिफरेंस है इसके अंदर। तो अपन देखो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन पहले एक्स का मान निकालेंगे, तो 60 और 20 को ऐड करेंगे तो 80, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 40। फिर इसके बीच में होगा 80, फिर यहाँ पे देखो 125, यहाँ पे अपन ज्ञात करेंगे तो ये आपके पास आएगा 200, 150 और 250 के बीच में 200। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो अक्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 300 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 400, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो हमें अब DI अपन ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे अपन एक मान ले लेंगे, यहाँ से एक का मान, तो अपन यहाँ से इसके मध्य का मान लगभग तो 200 है, ये अपन एक का मान ले लेते हैं कल्पित माध्य 200, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको घटाएंगे, देखो 40 में से अपन घटाएंगे 200 को तो माइनस का होगा 160, फिर 80 में से अपन इसको घटाएंगे तो ये होगा माइनस का 120, 125 में से अपन घटाएंगे 200 को तो हमारे पास बचेगा माइनस का 75, 200 से 200 घटाएंगे तो 0, फिर 300 में से 200 घटाएंगे तो प्लस के 100, और फिर 400 में से 200 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 200, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच का मान अपन कितना लेंगे, क्योंकि अब इसको अपन डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूआई अपन यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो देखो एच का मान है, कोई इनके जो डिफरेंसेस हैं उनका कोई सार्वजनिक गुणनखंड अपन ले लेंगे। तो यहाँ पे इन संख्याओं को पूरा कोई संख्या है वो इनको पूरा डिवाइड कर सके, विभाजित कर सके, वो अपन इस प्रकार की कोई एक संख्या ले लेंगे। तो अपन एच का मान यहाँ पे 20 लेंगे, तो 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, और माइनस के
आएंगे 8। फिर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे -6। इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो देखो, इसको 20 से डिवाइड करेंगे 75 को, तो यहाँ से 5 से ये 15 और ये 4। 15 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, 7 चौक 28 और 2 7, 3.7 माइनस के हो जाएंगे 3.75। ठीक है, 0 को अपन 20 से डिवाइड करें तो 0, इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 और इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 10। ठीक है, अब अपन f को ui से गुणा करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 8 और 7 856, फिर 5 को करेंगे तो -30 और फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे 16 से, -3.75 को 16 से मल्टीपल करना आपको, तो ये आपके पास आएगा -60। 12 को अपन 0 से डिवाइड मल्टीपल करेंगे तो 0, 2 को अपन 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 और 3 को 30। ठीक है, इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। अब देखो हमें कौन कौन से मानों की आवश्यकता होगी, तो एक तो हमें सिग्मा fi के योगफलों की आवश्यकता होगी। तो देखो 7 और 5 12, 12 से 28 और 28 से 40 और 45 45, और हमें fi ui के योगफल की आवश्यकता होगी। तो देखो माइनस के यहाँ पे कितने हैं 90 और 100 माइनस का 146 और प्लस के हमारे पास 40, तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 106। ठीक है, अब अपन यहाँ पे जो हमारी पद विचलन है वो अपन यूज करेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए, a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi और गुणा h। तो a का मान अपन ने यहाँ पे 200 लिया है, तो 200 प्लस सिग्मा fi ui का मान है माइनस का 106 बटा सिग्मा fi का मान है और या गुणा 20। आप चाहें तो इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं 9 बार, ये 5 से डिवाइड होगा 4 बार। अब ये संख्या आपस में कट नहीं रही तो अपन इसको डिवाइड ही करेंगे अब डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा 200 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पे, तो इसका मान हो जाएगा आपके पास यह मान हो जाएगा 47.11। तो इसको अपन घटाएंगे तो 153.89 आपके पास राइट आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक तरफ पदों की संख्या दे रखी है, एक तरफ घरों की संख्या, और हमें इसके अंदर माध्य ज्ञात करना है। तो अपन इसके अंदर देखो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे, 0 से 2 के बीच 1, यहाँ पे 3 5 7 9 11 और 13, क्योंकि ये बराबर अंतराल दे रखा है हमें, तो अपन xi अपन इस तरीके से ज्ञात करेंगे। fi में दे रखा है तो अपन इसको गुणा करेंगे तो 1 3 और 6, ये हो जाएगा 5 7 में 35, ये हो जाएगा 9 6 54, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 13 3 39। ठीक है, अपन इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे यहाँ पे, और सिग्मा fi का योगफल यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 4 9 9 और 6 15 15 और 5 20, और इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, इकाई का अंक अपनी 9 और 2 11 11 और 4 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 से 6 31 1 32 यानी 2, चलवाई लगे 3 3 और 2 5 5 5 10 10 3 13 13 और 3 16। ठीक है, 162। तो अपन xi यहाँ पे माध्य ज्ञात करते हैं, सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, तो 162
बट्टा 20, इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 8 और 1 और 2 से इसको डिवाइड करें 10, तो ये हो जाएगा 8.1। तो इसका राइट आंसर होगा। एक्सरसाइज 13.1 का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर हमें दे रखी है एक तरफ दैनिक मजदूरी, इसके अंदर वर्ग अंतराल दे रखा है, और एक तरफ दे रखा है हमें श्रमिकों की संख्या यानी FI बारंबारता दे रखी है उसकी। हमें इसके अंदर XI निकालना है, और अपन इसको क्या करेंगे, जो हमारी कल्पित माध्य विधि है उसको इससे अपन इसको सॉल्व करेंगे ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो, क्योंकि डाटा इसके अंदर क्या थोड़े बड़े हैं। तो अपन कल्पित माध्य विधि से और या इसे आप पद विचलन विधि से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन अक्ष का मान निकालते हैं। तो अक्ष का मान होता है इन दोनों अंतरालों के बीच का मान, यानी 100 और 120 के इसके बीच में कितना मान आएगा, 110। आ जाएगा 110, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 130, यहाँ पे हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 170, और यहाँ पे हो जाएगा 190। ये हमें अक्ष का मान प्राप्त हुआ यहाँ पे। अब अपन ने इसके अंदर इसमें से एक कल्पित माध्य चूज कर लेते हैं, एक का मान। तो अपन ने एक का मान यहाँ पे ले लिया है 150। अब अपन ने XI में से इस एक को घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो 110 में से 150 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 40। ठीक है, 130 में से 150 घटाएंगे तो माइनस के 20, यहाँ पे 0। 170 में से 150 घटाएंगे तो आपके पास प्राप्त होंगे 20, और 190 में से 150 घटाएंगे तो आएंगे 40। इस तरह से अपन DI अपन ने निकाली है विचलन। अब अपन FI और DI को गुण मल्टीपल करते हैं, तो इसको अपन मल्टी करते हैं तो 12 चौक 48, माइनस का 480, फिर हो जाएगा ये 14 दूनी 28, 280, ये पार्ट आएगा 0, फिर आ जाएगा 120 प्लस के 6 को और 20 को गुणा करेंगे, फिर 10 को और 40 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। तो अपन यहाँ इसके टोटल की आवश्यकता होगी हमें सिग्मा FI DI, और हमें FI के योग की भी आवश्यकता होगी। तो 12 24 26, 26 और 8 32, 32 से 6 38, और 38 से और 10 हो जाएंगे। देखो अपन ने मिस्टेक कर दी, 12 24, 24 से 2 हो जाएंगे 26, 26 के अंदर अपन एक करेंगे तो होगा 34, 40 और 50। तो सिग्मा FI आएगा आपके पास 50। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस के यहाँ पे हो जाएंगे, ये देखो 0, 8 8 16, और ये 6 1 7, यानी माइनस के 660, और प्लस के होंगे 520। तो इसमें से घटा देंगे अपन इसको, तो ये हो जाएगा 4, और ये तो कितना हो जाएगा, माइनस का 240 बचेगा, क्योंकि माइनस की योग ज़्यादा है यहाँ पे, तो माइनस के 240 बचेंगे। अब अपन यहाँ पे इसका माध्य फाइंड कर लेंगे। अक्ष बराबर A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ए का मान है हमारे पास 150, प्लस सिग्मा FI DI का मान है माइनस का 240, और बटा में सिग्मा FI बारंबारताओं का योग है 50। तो यहाँ से एक कट, और ये हो जाएगा 150 माइनस, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो 4 बार तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 का 20, और हमारे पास बचेंगे 4.8 आ जाएगा इसके अंदर आपका, क्योंकि यहाँ पे 4 और फिर 0 उतारेंगे तो अपन 40 बार 40 आएगा, तो इसमें 8 बार भाग जाएगा 5 का। इसको अपन घटाएंगे तो यहाँ पे देखो 4 घटेंगे तो ये 150 में से अपन घटा देंगे 4.8, तो ये आपके पास बचेगा 2, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 और 4 145 20, तो ये आएगा इसका मान। ठीक है, 145.2 अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये होगा इस सेकंड का आंसर। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसके अंदर क्या कर रखा है, पहले मध्य दे रखा है इनका डाटा का, फिर इसके अंदर हमें एक बारंबारता मिस कर रखी है जिसका मान हमें बताना है इसके अंदर। तो देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन x के मान निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो x के जो मान हैं वो इन वर्ग अंतरालों के बीच का मान होगा, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 24, तो इसके बीच का मान आ जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ पे 14,
16, इस तरह से चलता जाएगा 18, यहाँ पे 20, 22 और 24, तो ये इनके बीच के मान ये होंगे। अब अपन एफ को अक्स से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 संत 84, ये हो जाएगा 96, 6 चौक, तो कोई ये 96 नहीं आएगा, ये आएगा 6 चौक 24 और 6 और 2 8, 84 आएगा ये भी। ये हो जाएगा 9 चिक 54 और 9 और 5 14, 144। इनको अपन मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 को 13 से मल्टीपल करना है, 8 3 24, असल भाई लगेगी 2, ये हो जाएगा 3 और 2 5, 18 3 54 और 8 और 1, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 234। आप इनको मल्टीपल करके इनको ऐड करना है। यहाँ पे देखो इनको मल्टीपल करेंगे तो 20f आ जाएगा आपके पास, f का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। फिर अपन इसको मल्टीपल करेंगे तो 5 10 और 1 11, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 और 8 और 1 9, तो ये आया। अब हमें एक तो बारंबारताओं का योग चाहिए, तो बारंबारताओं का योग हो जाएगा आपके पास, इनको अपन ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास से देखो 6 6 12 1 13, 13 और 9 हो जाएंगे आपके पास 22, 22 में अपने 10 ऐड करेंगे तो 32 और 3 35, 35 तो ये हो जाएंगे 44, 44 प्लस f, ठीक है। यहाँ पे f अलग से आपको जोड़ना है। फिर अपन इनको ऐड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 752 प्लस 20f को अपन अलग रखेंगे, 20f, यह आया सिग्मा एफ आई अक्स आई का मान। अब अपन हमारे सूत्र के अनुसार ये मान सारे रखेंगे। अक्स बार बराबर हमारा सूत्र होता है सिग्मा एफ आई अक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो अक्स बार का मान हमें दे रखा 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 18। सिग्मा एफ आई अक्स आई का मान दे रखा है हमें 752 प्लस 20f, और बटा में सिग्मा एफ आई है वो हो जाएगा 44 प्लस f। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो इस पार्ट को अपन बाईं तरफ लिख लेंगे 752 प्लस 20f, और बराबर में इनको अपन मल्टीपल करेंगे 18 गुना 44 प्लस f। तो 18 को अपन इसे मल्टीपल करें तो 792 आएगा, और ये हो जाएगा 18f। यहाँ पे हमारे 752 प्लस 20f, तो 18f को तो अपन बाईं तरफ ले आएंगे, 752 को अपन दाईं तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा। अपन यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 20f माइनस 18f बराबर 792 माइनस 752, तो यहाँ बचेगा 2f, और बराबर यहाँ पे बचेगा आपके पास 40, तो f बराबर आ जाएगा आपके पास 40 बटा 2 बराबर 20, तो f का मान आएगा यहाँ पे 20। बारंबारता जो है 20, जो यहाँ पे f मिस कर रखा है, इसका मान आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखो हमें दे रखे हृदय स्पंदन की प्रति यूनिट संख्या, यानी ये वर्ग अंतराल है, फिर मलंग संख्या जो की है बारंबारता। तो अपन इसके अंदर तो कल्पित माध्य विधि से अपन माध्य निकालते हैं, वो विधि अपन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा थोड़ा बड़े हैं, तो अपन इसको शॉर्ट करके कल्पित माध्य से सोल्व करेंगे। तो देखो 65 और 68 इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, तो इनको आप ऐड करें तो 8 और 5 13, और ये 6 6 12 और 1 13, 133 है। इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 6, फिर 12 बार 6 बार और 1 बचेगा फिर 5, यानी इन दोनों के मध्य जो संख्या होगी वो हो गया अक्स का मान, यानी 66.5। इसी तरीके से यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, यानी 1 अधिक और पॉइंट अधिक करना आपको। यहाँ पे हो जाएगा 72 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 75.5। आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 78.5, यहाँ पे हो जाएगा 81.5, और यहाँ पे हो जाएगा, यानी इससे 1 अधिक 84, फिर 0.5 और जोड़ने आपको, तो ये हो जाएगा 84.5। ठीक है,
अब अपन इसके अंदर डी आई यानी विचलन ज्ञात करते हैं। तो अक्स आई माइनस ए, तो ए अपन यहाँ पे देखो लगभग 20 का मान लेते हैं, तो ये अपन ए का मान ले लेंगे यहाँ पे 75.5। तो ए का मान अपन यहाँ ले रहे हैं 75.5। ठीक है, अब अपन इसमें से घटाएंगे अक्स आई माइनस, इसको इसमें से घटाएंगे देखो, तो 75 में से घटाएंगे अपन तो माइनस के आएंगे, क्योंकि इसमें से अपन इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस की संख्या होगी बड़ी। तो इसमें से अपन 66.5 घटा रहे हैं तो ये 0, और ये 15 में से जाएंगे तो 9, और ये 7। तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 9, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, ये 0, फिर 3, 6 और 9, क्योंकि ये अंतराल क्या है, समान है। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। अब अपन एफ आई गुणा डी आई, यानी एफ को अपन डी से गुणा करेंगे तो माइनस का 18, ये हो जाएगा माइनस का 6 चौक 24, फिर 3 को अपन माइनस के 9, फिर ये पार्ट 0, फिर अपन 7 या 21, ये हो जाएगा पार्ट 21, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ हमें इनकी योग की आवश्यकता है, तो यहाँ पे अपन इसका योग कर लेते हैं। और बारंबारताओं की योग की आवश्यकता हमें, तो देखो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 18 16 17, 17 और 7 हो जाएंगे 24, तो 24 और 6 हो जाएंगे 30। इसका मान आया 30। अपन इनका योग याद करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसका मान हो जाएगा 33, 33 और 18, 33 और 18 अपन ऐड करेंगे तो 8 3 11, 5 51 हो जाएंगे माइनस के, और प्लस के हो जाएंगे आपके पास देखो 8 4 12 1 13, और 5 1 6 63। तो इसमें से अपन घटा देंगे, क्योंकि यहाँ प्लस की संख्या बड़ी है और माइनस के कम है। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, यानी सिग्मा एफ आई जो डी आई है इसका योग आया आपके पास है प्लस के 12। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ से माध्य अपन ज्ञात कर लेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, कल्पित माध्य से विधि अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक का मान है यहाँ पे 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान है 12 और बटा 30। आप इसको अपन इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं 4 बार, और इसको 3 से करेंगे 10 बार, 0.4 और ऐड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 75.9। ये इसका होगा राइट आंसर, क्योंकि 0.4 और आएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे उसको। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें देखो हमें जो वर्ग अंतराल है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 50 से 52, 53 से 55, इस तरीके से। यानी ये वर्ग अंतराल जहाँ पर ये समाप्त होता है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर ये 52 पे स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 53 से स्टार्ट हो रहा है वापस, तो 1 का अंतराल है इसके अंदर। तो देखो इसको अपन कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इस अंतराल में देखो जो इसकी निम्न जो सीमा है उसमें से अपन 0.5 घटा देंगे, और जो ऊपरी सीमा है उसके अंदर 0.5 अपन ऐड कर देंगे। तो ये एकदम व्यवस्थित इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा, जो कि हमें इस प्रकार होगा जो अपने लिख रखा है। हमने निम्न सीमा से 0.5 घटा दिए हैं और ऊपरी सीमा में अपन ने 0.5 ऐड कर दिए हैं। तो सेम प्रक्रिया अपन पूरे में अपनाएंगे, तो हमारे पास एक व्यवस्थित वर्ग अंतराल आपके पास आ जाएगा। अब जहाँ पर ये ऊपरी सीमा समाप्त हो रही है वहाँ से अगली सीमा जो निम्न सीमा है वो स्टार्ट हो रही है, तो इस तरीके से। अब अपन ने बारंबारता इसमें दे रखी है, अक्स का मान अपन यहाँ इनके मध्य का मान लेंगे, तो इनको ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार आपके पास मान है। अपन यहाँ पे डी आई ज्ञात करेंगे, तो विचलन ज्ञात करेंगे, तो इसमें से ए, तो अपन ए यहाँ पे ले रहे हैं 57। ठीक है, अब 51 में से 57 घटाएंगे तो माइनस के 6, फिर 54 में से 57 घटाएंगे तो माइनस के 3, 57 में से 57 घटाएंगे तो 0, यह आएगा प्लस का 3, और 63 में से अपन 57 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 6। फिर अपन यू आई ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो अक्स आई माइनस ए, यानी ये जो मान है इसको एच से डिवाइड करेंगे। एच अपन यहाँ पे 3 ले रहे हैं, या आप सुविधा अनुसार ले सकते हैं, ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर भी अपन ये एच यूज करेंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको एच से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब इस यू आई को अपने
इस ऐप से मल्टीपल करेंगे तो इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस के 30, इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 110, इसको मल्टीपल करेंगे तो 0, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 115 और यहाँ इसको मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक है, हमें इनकी योग की आवश्यकता है यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, और एक हमें यहाँ पे सिग्मा एफ आई की योग की आवश्यकता है, तो इसका मान तो हो जाएगा 400 और यहाँ पे अपने इनका योग करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 140 और प्लस के हो जाएंगे आपके पास इसके अंदर अपने प्लस के आपके पास हो जाएंगे 160 165। ये आपके पास प्राप्त होंगे 5 और 2, यानी प्लस के 25 आएंगे, तो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं 25। अब अपन इसके अंदर अपना फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बटा सिग्मा एफ आई और गुणा में एच। सारे मान अपन इसके अंदर पुट करते हैं तो 57 प्लस इसका मान हो जाएगा 25 बटा 400 और गुणा 3। तो यहाँ देखो ये कट होगा इससे 16 बार, क्योंकि 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार डिवाइड होगा। अब इसके अंदर अपन 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.19, इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 57.19। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसमें दे रखा है कि दैनिक व्यय दे रखा है एक तरफ वर्ग अंतराल और एक तरफ दे रखा है हमें परिवारों की संख्या यानी जो कि बारंबारता है। हमें इसके अंदर माध्य ज्ञात करना है, तो अपन इसके अंदर पद विचलन जो विधि है, स्टेप डेविएशन जो मेथड है वो अपन इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपन x ज्ञात करेंगे इन दोनों के बीच का मान। तो देखो 100 और 150 के बीच हो जाएगा 125। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो इन दोनों को आप ऐड करें, वो 2 से डिवाइड करें तो इसके बीच की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 175, यहाँ पे हो जाएगा 225, यहाँ पे इनके बीच है 275 और यहाँ पे है आपके पास 325। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पे एक कल्पित माध्य ए मानना है, तो अपन ए लगभग बीच का मान लेते हैं यहाँ पे 225, आप कोई भी मान ले सकते हैं इसमें से। और एच का मान यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दे रखा है हमें बराबर बराबर, तो अपन यहाँ पे इसको 50 ले लेंगे। 125 में से 225 घटाएंगे अपन तो माइनस के 100 प्राप्त होंगे। इसमें अगर घटाएंगे 175 में से तो माइनस के 50 प्राप्त होंगे। 0 यहाँ पे घटाएंगे, इसमें से 225 घटाएंगे तो 50 प्राप्त होंगे और यहाँ पे 100 आएगा। ठीक है, अब अपन इसको एच से डिवाइड करेंगे, इसी मान को एच से डिवाइड करेंगे तो यू आपको प्राप्त होगा। तो इसको अपन 50 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब अपन इसको एफ से गुणा करेंगे, यानी इन मानों से इस मानों को गुणा करेंगे। तो माइनस का 8, फिर माइनस का 5, फिर 0, फिर ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 200। हमें इनके योग की आवश्यकता है एफ आई यू आई के, तो ये हो जाएगा 300 और 300 में से अपने सॉरी देखो यहाँ पे ये अपने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 0, इसको इससे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। अपने इसको इन मानों को गुणा कर दिया, तो यू आई को अपन ने आपसे गुणा कर दिया है 5, माइनस के 5 और माइनस के 8, तो माइनस के तो हो गए 13 और प्लस के हो गए आपके पास 6, तो माइनस के यहाँ पे 7 बच जाएंगे। ठीक है, और हमें सिग्मा एफ आई की आवश्यकता होगी, तो ये हो जाएगा 9, 12, 9, 21, 21 और 4
25, 12 8 20 21 और 21 4 25 हो जाएगा यहाँ पे। अब अपन इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई और बट्टा सिग्मा एफ आई गुना एच। देखो एक का मान है 225 प्लस सिग्मा एफ आई हो जाएगा आपके पास, यू आई इनका योग है -7 और बट्टा में 25 और गुणा में एच का मान 50। इसको अपन काटेंगे 2 बार तो हो जाएगा -14। तो यहाँ हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 और 2 में से गया 1, 211। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें एक तरफ हमें दे रखा है एसोटो की सांद्रता और उसकी बारंबारता। हमें इसके अंदर इस एसोटो की जो माध्य मान है वो उसको बताना है। तो देखो इसका बीच का मान अपन ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.02। यहाँ पे आएगा 0.06, यहाँ पे आएगा आपके पास 0.10, इन दोनों के बीच 0.14, यहाँ पे आएगा आपके पास 0.18 और यहाँ पे आएगा 0.22। इस तरीके से ये मान आएंगे हमारे पास। अब अपन f और x को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.08, 4 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 954 और 2 पॉइंटों पर अपन पॉइंट लगा देंगे 2 अंकों पर। यहाँ पे हो जाएगा 0.90 और इसको अपन 1428, यहाँ पे हो जाएगा 1872, 7 और 2 और यहाँ पर हो जाएगा 0.44। तो हमें सिग्मा एफ की आवश्यकता होगी एक तो देखो 9 और 4 13, 13 और 9 हो जाएंगे आपके पास 22, 22 और 6 28 और 2 30। ठीक है, और हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग की आवश्यकता होगी। यहाँ पर अपन जो प्रत्यक्ष विधि है उसको अपने काम में ले रहे हैं। तो देखो अपन इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, में लगेगी 2। ये हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 7 हो जाएंगे 23, 23 और 4 27 और 2 29। तो आपके पास मान आएगा 2.96। ठीक है, अब अपन यहाँ पे विधि यूज करेंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो ये 2.9096 और बटा 30, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.0099 आएगा, 099। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें दे रखा है दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या और हमें इसके अंदर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये अंतराल है वो अलग अलग दे रखा है, यानी ये समान अंतराल से वितरित नहीं है। तो देखो हमें यहाँ पे मध्यमान की आवश्यकता है, तो अपन यहाँ पर मध्यमान निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच संख्या आएगी 3, यहाँ इन दोनों के बीच आएगी देखो 16 तो 8, यहाँ पे देखो 10 और 14 के बीच में 12, अपन ये मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका पास इन दोनों को करेंगे आप 34 17, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 24, दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास इसका बीच का मान आ जाएगा। यहाँ पे 28 और 38 के बीच में, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 2 16 और 5 और 1 6, यानी 33, 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। 38 और इनके बीच आ जाएगा 39, 39। ठीक है, अब अपन इस को एफ से गुणा करते हैं x को, तो जाएगा 11 से 33, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 12 84, 17 चौक 68, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 और 9, यहाँ पे हो जाएगा 99 और यहाँ पे हो जाएगा 39। तो इनके योग की आवश्यकता है हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई की। तो इसका योग हो जाएगा आपके पास, आप इनको ऐड करेंगे 499।
और विद्यार्थियों की जो संख्या है ये हो जाएगा आपके पास 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 40। तो अक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो 499 बटा 40, तो इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 12.48। यह इसका आपका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हमें साक्षरता दर दे रखी है परसेंटेज में, और नगरों की जो संख्या दे रखी है बारंबारता, और हमें इसके अंदर जो माध्य साक्षरता है वो ज्ञात करनी है। तो देखो अक्स का मान कितना होगा यहाँ पे 45 और 55 के बीच 50, यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे 70, 80 और 90। ठीक है, इनको गुणा कर देंगे तो 150, ये हो जाएगा 600, यहाँ पे हो जाएगा 1177, ये हो जाएगा 64, 640 और 29 27। सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करेंगे अपन 0, यहाँ पे 5 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 हो जाएंगे 23, 7 और 7 14, 14 और 20, 20 और 4 24, तो 2430 आएगा। यहाँ हमें इसकी बारंबारता का योग की आवश्यकता है, तो यहाँ पे दे रखा है हमें 10 और 3 13, 13 और 10 23 से 24, 24 और 8 हो जाएंगे आपके 32, 32 और 3 35। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है 2430। इसको अपन ने 35 से डिवाइड करेंगे तो 69 पॉइंट, तो अक्स बार बराबर आ जाएगा आपके पास है सिग्मा एफ आई, यानी 2430 बट्टा जब आप 35 करेंगे तो 69.43 परसेंटेज में आएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 69.43।